रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा यह है कि रूस की सेना ने बखमूत को 3 तरफ से घेर लिया है। बखमूत में सिर्फ 40 मीटर की दूरी से रूस की सेना यूक्रेन की सेना पर भयानक हमले कर रही है। ये भी खबर सामने आ रही है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन भी बखमूत पहुंच गया है। और इन खबरों के बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि रूस की फौज ने बखमूत में टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वैगनर ग्रुप चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने तो यहां तक दावा किया है कि बखमूत से यूक्रेनी सेना भाग रही है। क्या पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को घेर कर मारना शुरू कर दिया है? क्या वाकई में रूस ने टारगेट किलिंग शुरू कर दी है? क्या बखमूत में 20,000 यूक्रेनी सैनिक मौत से सिर्फ 40 मीटर दूर घेर लिए गए? आखिर ऐसी क्या वजह है कि 10,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाने के बावजूद पुतिन का रूस यूक्रेन में हारने की बजाय जीतता जा रहा है? क्या रूस के इस दावे पर यकीन किया जा सकता है कि अगले 30 दिन में रूस बखमूत, डॉनबास और वोहलदार को यूक्रेन से छीन लेगा? आखिर पुतिन के प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि बखमूत से यूक्रेन की सेना भाग चुकी है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को 9 लाख करोड़ के हथियार दे चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो एडवांस टैंक दिए हैं, ना फाइटर जेट और ना ही लंबी दूरी की मिसाइलें और तोप दी हैं? क्या नाटो, अमेरिका यूक्रेन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? 30 दिन में होगा पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा। पूरी दुनिया को हारते और हाँफते ज़ेलेंस्की पर तरस आ रहा है। ये वही ज़ेलेंस्की हैं जिन्होंने नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देशों के दम पर रूस को हराने की कसम खाई थी, लेकिन आज ज़ेलेंस्की रूस से युद्ध जीतने के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। यही वजह है कि आज नाटो को यूक्रेन के लोग ऑटो कहने लगे हैं, जो आवाज तो बहुत करता है लेकिन जबरदस्त मुकाबले के वक्त दम निकल जाता है। आज यूक्रेन भले ही दावा करे कि उसने 1 साल की जंग में रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक मार डाले हैं, लेकिन हकीकत में रूस ने यूक्रेन के 1 लाख वर्ग मीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन भले ही दावा करे कि यूक्रेन ने रूस के 3,500 टैंक तबाह कर डाले हैं, लेकिन सच्चाई यही है। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत और डॉनबास पर रूस तेजी से यूक्रेनी सेना को रौंदता जा रहा है। रूस के कोहराम मचाते हमलों के सामने यूक्रेन की फौज घुटनों पर आ गई है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन 6 से 10,000 गोले रूस के ऊपर दाग रहा है, जबकि रूस यूक्रेन पर 12 से 15,000 गोले दाग रहा है। इन्हीं हालातों को देखकर अब दावा किया जा रहा है कि रूस अगले 30 दिन में बखमूत के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना क्या कर रही है। बखमूत में 40 मीटर दूर मौत, चुन चुन कर मार रहा है रूस। रूस ने पिछले 1 हफ्ते में पूर्वी यूक्रेन पर भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में रूस के टैंक और तोपों ने यूक्रेनी सैनिकों को तबाह कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने बखमूत में टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। बखमूत में यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को रूस की सेना ने 3 तरफ से घेर लिया है। बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों ने दावा किया है कि रूस की सेना उनसे सिर्फ 40 मीटर दूर रह गई है। बखमूत में रूसी सेना के घेरे में फंसे 37 साल के यूक्रेनी सैनिक इवान का दावा है कि रूसी सेना 40 मीटर दूर है। हम पर पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी बेहद नजदीक से रूस हमला कर रहा है। इवान जिसे छर्रे लगे थे और उसे निकाला गया था, उसने कहा रूसी 40 मीटर की दूरी पर थे। ये ज्यादातर करीबी लड़ाई और लगातार गोलाबारी थी। यूक्रेनी सैनिक इवान का दावा है कि उसके साथ 52 सैनिक थे, जिसमें 31 सैनिक मारे जा चुके हैं। सिर्फ 21 बड़ी मुश्किल से बचे हैं। बखमूत में यूक्रेनी सैनिक इवान यहां तक दावा कर रहे हैं कि रूस के तोपखाने यूक्रेनी सैनिकों के लिए साक्षात नरक बन चुके हैं। चुन चुन कर मार रहा है रूस।
इन हालातों को देखकर ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के होश उड़े हुए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो अमेरिका और नेटो यूक्रेन की जीत का दावा कर रहे थे, आज जंग के 1 साल बाद भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हाथ फैलाए उन्हें लंबी दूरी की मिसाइलें और तोप मांग रहे हैं। Артилерія номер 1 – це те, що нам потрібно, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по території Росії, а щоб їх викинути з нашої території, що є справедливим. Так само, як і про літаки. Дефіцит з літаками почати. चुन चुन कर मार रहा है रूस। ज़ेलेंस्की के यूक्रेन पर तरस आता है, जहां रूस ने तांडव मचा रखा है। लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन को मोहरा बनाकर नेटो और अमेरिका ने रूस के वजूद को मिटाने की पूरी कोशिश की है। यही वजह है कि अब पुतिन के रूस के खिलाफ अब तक यूक्रेन को 9 लाख करोड़ के हथियार दिए जा चुके हैं। रूस के टैंक को तबाह करने के लिए 90,000 एंटी टैंक वेपन दिए जा चुके हैं। रूस के हमलों को नाकाम करने के लिए हर दिन 11,000 गोले दिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, रूस यूक्रेन के साथ जंग में साथ दे रहे 80 देशों से अकेले दम पर मुकाबला कर रहा है। इन हालातों से समझा जा सकता है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में कितना ज्यादा मजबूत हो चुका है। हालांकि दक्षिण यूक्रेन में भी रूस के हमले तेज हुए हैं, लेकिन वहां पर यूक्रेनी सेना रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन आज रूस की तरफ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो साबित करता है कि रूस यूक्रेन से जंग जीतने के लिए कितना व्याकुल हो चुका है। इस वीडियो में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन के दक्षिणी डोनेट्स्क में एक रूसी कमांड पोस्ट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने रूसी कमांडर से जंग तेज करने को कहा। ऐसी खबरें आ रही हैं, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु खुद यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच गए। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूक्रेन नाटो के 30 देश, यूरोप और पश्चिम के 50 देशों के साथ मिलकर भी रूस को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं।